नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर। इनकम टैक्स स्लैब बढ़ने की बात आ रही है सामने की संभावना बन रही है कि इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाई जा सकती है। क्या आपको लगता है कि बढ़नी चाहिए और उससे कितनी बड़ी राहत मिलेगी एक आम आदमी को, टैक्स पेयर को? देखिए, कोई भी टैक्स पेयर चाहेगा उसका टैक्स बर्डन कम हो। हम और आप दोनों ही टैक्स पेयर हैं। हम क्या चाहेंगे? हमारी बजट पे नजर ही इसलिए होती है कि हमें क्या फायदा हो रहा है। तो कोई भी टैक्स पेयर चाहेगा कि उसका टैक्स बर्डन कम हो, और आने वाले बजट से हमारी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है कि हमारी जो एग्जाम्पशन लिमिट है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो हमारी टैक्स स्लैब है, वो इंक्रीज हो। जो अभी करंट में 7 लाख है, इसमें 2 रिजीम चलती हैं, ओल्ड और न्यू। ओल्ड में 5 लाख की एग्जाम्पशन थी और ये न्यू में हमारी 7 की है। तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 7 से 10 होगी। 10 इसलिए क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हमारा जो जीडीपी रहा है वो बहुत लो आया है। तो गवर्नमेंट को भी पता है कि कंजम्पशन कम हुई है और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए उसको आम आदमी को रियायत देनी ही चाहिए और देनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब स्लैब बढ़ता है इनकम टैक्स का तो एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाता है। एक बहुत बड़ा तबका है जो वेलकम करता है बजट का, और उससे कहीं ना कहीं जिंदगी बेहतर होती है इंसान की। बहुत सारी चीजें उसको लगता है कि मेरे अब कंट्रोल में आ गई। जैसे आप बात कर रही हैं तो संभावना जताई जा रही है कि शायद इस बार 10 हो जाएगा। हाँ, उम्मीद तो हमारी है कि 10 होना ही चाहिए, क्योंकि होता क्या है, अब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो एक आम आदमी जो कि होम लोन भी लिए बैठा है, कार भी लिए बैठा है, उनके पास सब कुछ है, अब उनकी ईएमआई कैसे रिपे करेंगे? अगर हम नॉर्मल हम मान के चले 10 लाख के अंदर 80,000 हम मान के चले किसी की सैलरी होगी, 80,000 सैलरी में वो 30,000 ईएमआई दे रहा है होम की, 10,000 दे रहा है वो कार की, 40,000 तो ये हो गया। रिमेनिंग 40 में उसे 20 घर का एक्सपेंस हो गया, 10 चिल्ड्रन पर हो गया, बचा क्या? सिर्फ 10,000। तो इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता। अब वो भी वो टैक्स में दे देगा तो उसके पास क्या बचा? तो इसलिए बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए, एक आम आदमी के लिए टैक्स स्लैब इंक्रीज करना, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन ये भी एक सच है, दूसरा पहलू सिक्के का है कि टैक्स से ही तो देश चल रहा है। सरकार के पास जो खजाना है वो ठीक है, वो एक मैनेजमेंट का हिस्सा है कि कहां से कितना लिया जाए पैसा, लेकिन तमाम विकास योजनाओं में लगता है, तो वो भी एक सच्चाई है। देखिए, 120 करोड़ की जनता में 8 करोड़ टैक्स पेयर, मतलब 8 करोड़ रिटर्न फाइलर है। रिटर्न फाइलर में सिर्फ 2 करोड़ टैक्स पेयर ही ऐसे हैं जो टैक्स पे करते हैं। इसका मतलब 2 करोड़ लोगों की पैसों से ही सरकार योजनाओं में बांट रही है। नहीं, बाकी बहुत जो बड़े धनाढ्य लोग हैं, बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक दूसरी बात पे आ रहा हूं। निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं हमारे देश की, वो एक महिला हैं, आप भी एक महिला हैं। बतौर एक महिला आप सोचिए कि जो रसोई का बजट ना बिगड़े, चीजें आपके काबू में रहें, एक महिला होने के नाते क्या उम्मीद है आपको? देखिए, एक महिला होने के नाते मैं ये नहीं चाहूंगी कि हमें कुछ फंड दो ताकि रसोई का बजट ना बिगड़े। मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह बात करूंगी। मैं ये चाहूंगी कि हर एक वुमेन के लिए जो कि हाउस वाइफ है, उसके लिए भी एक ऐसा स्किल लाया जाए कि वो अपने डे टाइम में उसे कर सके, उसके लिए उसे पे ऑफ हो। बजट में हम ये नहीं चाहेंगे कि हमें कोई योजनाएं या उनसे हमें फ्री में पैसा मिले। मेहनत के पैसे दीजिए आप, उनके लिए ऐसा स्किल लाए। हाउस वाइफ के लिए भी, हाउस वाइफ पढ़ी लिखी हैं, आजकल की जो हाउस वाइफ हैं सारी मोस्टली पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएटेड तो हैं ही। अब होता क्या है, जैसे मैरिज हुई, मैरिज के बाद उन्हें, बेबी के बाद कईयों को जॉब छोड़नी पड़ती है। एजुकेटेड हैं, जॉब छोड़ दी, बट अब क्या, अब वो 10 साल के बाद जब बेबी बच्चा बड़ा हो गया तब वो चाहती हैं कि हम भी कुछ करें। सब कोई काम पे जा रहा है तो हमारे लिए भी होना चाहिए, बट एक हेसिटेशन होती है कि क्या हमें मार्केट में जाके कितना मिलेगा, क्योंकि गैप आ गया। तो ऐसी लेडीज के लिए जो कि एजुकेटेड है, अभी उनके पास टाइम भी है, तो उनके लिए वो ऐसा कोई स्किल सेट लाए या जॉब लाए या ऐसा एरिया लाए जो कि वो कर सके और उसके अकॉर्डिंग उन्हें पे किया जाए। आमतौर पर देखा गया है कि हर बजट में रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं, चाहे फ्रिज हो, टीवी हो, एसी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो,
इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो लोगों को लगता है कि ये बोझ बढ़ रहा है और इससे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित भी होते हैं। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को कि ऐसी बिल- चीजों को थोड़ा सा इनकी कीमतें काबू में रहें। देखिए, बेसिक नीड्स आजकल एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वो तो बेसिक नीड हो जी। गई है ज्यादातर लोगों की वही नीड है। मैक्सिमम की। अब मेरी मेड के घर भी फ्रिज है, हम्म, मतलब सबकी नीड है। मैं सबकी इक्वल, क्योंकि गर्मी हो रही है, सबको सामान बचा है वेस्ट नहीं करने के लिए, उन्हें चाहे कूलर हो, एसी ना लेके कूलर होगा। तो इन सब चीजों के लिए टैक्स में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे भी उन्हें या तो इंसेंटिव देना चाहिए, नहीं तो टैक्स रेट रिड्यूस करना चाहिए, और सबसे ज्यादा तो इनको जीएसटी पे थोड़ा सा कम करना चाहिए। उम्मीद तो है ही है कि राहत भरी कुछ खुशखबरी आएगी 1 फरवरी को, क्योंकि अब तक पिछले बजट देखें हम लोग तो सरकार की कोशिश वही है कि आम आदमी को राहत मिले। देखिए, लास्ट ईयर बजट में उतना खास नहीं था, क्योंकि एक आम आदमी की नजर से देखें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल पे भी टैक्स बढ़ा था और लॉन्ग टर्म कैपिटल पे भी इन्होंने बढ़ाया था, यानी कि इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया था जी। जिसके लिए कंपैरिजन करें तो कुछ को तो बेनिफिट हुआ, बट जिनका बहुत पुराना था उन्हें नहीं हुआ। तो वो हमें लास्ट में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी जिसके अकॉर्डिंग आप 24 के बाद पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो। लास्ट ईयर बजट में कुछ खास नहीं था, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल पे भी टैक्स बढ़ा था जी। और लॉन्ग टर्म कैपिटल पे भी जो गवर्नमेंट ने चेंजेस आए थे उससे पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं थी। तो इस बार के बजट से बहुत एक्सपेक्टेशन है कि कुछ अच्छे चेंजेस टैक्स पेयर के लिए, आम आदमी के लिए आने चाहिए, लाइक कुछ इंसेंटिव दिए जाएं। अब सबसे बड़ी चीज, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित किया कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। कैसे? एटीसी में डिडक्शन दी गई, डी में डिडक्शन दी गई, बहुत सारी डिडक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम ले आई। न्यू रिजीम में हमारे डिडक्शंस को खत्म कर दिया गया, बहुत 1 या 2 बची हैं। डिडक्शंस को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया। हाउस लोन जो लोग ले रहे हैं उनको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों में से किसी का बेनिफिट नहीं मिल रहा, यानी कि जो लोग घर खरीद रहे थे ये सोचकर कि चलो हमें इंटरेस्ट का बेनिफिट से हमारा टैक्स सेव हो जाएगा, गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम में वो सब हटा दिया। तो एक टाइप का डीमोटिवेशन हो जाता है कि अब इंटरेस्ट चुभने लगता है, जो कि पहले हम सारा अपने इनकम टैक्स के टाइम पर क्लेम कर रहे थे। तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट हमारे होम लोन को देखते हुए इसको न्यू रिजीम में भी लाना चाहिए। फिर एक बात ये भी है कि लोन कोई भी हो, चाहे कार लोन हो या छोटे लोन हो या घर का लोन हो, और वो जब इंटरेस्ट चुभने लगे तो वो कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ तो देता है, और उससे ही कोशिश, उम्मीद भी है कि सरकार निजात दिलाएगी। देखिए, गवर्नमेंट इस तरीके से देखती है, होम इज द बेसिक नेसेसिटी एंड कार इज द लग्जरी। तो इसलिए कार लोन पर हमें कभी कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उसका हम ना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कभी क्लेम नहीं कर सकते, जो कि नॉर्मल टैक्स पेयर है। 1 फरवरी को क्या उम्मीद है कि ऐसी कौन सी बड़ी घोषणा है जिससे आम आदमी को एक बड़ी राहत महसूस हो? मसलन जैसे इनकम टैक्स स्लैब बढ़ने की बात है, इसके अलावा और क्या आप उम्मीद देख रही हैं? देखिए, एक तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा टैक्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारी 10 लाख हो सकती है। इसके अलावा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी सारी योजनाएं बहुत बड़ी हो जाएंगी। एक्चुअली एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, टैक्स के अलावा जो आप ड्यूटी देते हैं तमाम प्रोडक्ट्स पे, उसमें कुछ अगर रियायत मिले, कुछ चीजें कीमत ना बढ़े। नहीं, कीमत नहीं, क्योंकि ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, बट वो आ जाता है कि गवर्नमेंट किस एरिया पे कितना स्पेंड करना, मतलब एक होता है ना फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर। आजकल एक और चीज चलन में है कि फ्री में ये देना, फ्री में वो देना। हालांकि लोग लुभावन बातें लगती हैं, लोग आकर्षित भी होते हैं, लोग चाहते भी हैं कि उन्हें रियायत मिले, लेकिन ये कितना सही मानती हैं आप कि कोई एक चीज किसी को फ्री में दी जाए? हालांकि वो फ्री में नहीं होती है, वो कहीं से पैसा निकाल के किसी की जेब से किसी पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन इसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए, इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता जी। नथिंग केम फ्री इन दिस वर्ल्ड। जी। आपको कुछ ना कुछ पे ऑफ करना पड़ता है।
जहां तक रही फ्रीबीज का चलन जो आजकल की एक सरकार लाई, फिर दूसरी सरकार लाई, फिर तीसरी सरकार लाई, ये जो सरकारें फ्रीबीज ला रही है ना, मैं टोटली इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि इसका बर्डन इनडायरेक्टली नॉर्मल टैक्स पेयर पर पड़ता है। कोई अपनी पॉकेट से तो देगा नहीं। क्या गवर्नमेंट ने फ्रीबीज डिक्लेयर करने से पहले बोला कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, इसी से हम आपको फ्रीबीज देंगे? सवाल बजट का भी आ जाता है फिर। बिल्कुल। क्या उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारे पास इतना पैसा एक्स्ट्रा में है, यहां से हमें फ्रीबीज देंगे? अगर उनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है तो कहां से फ्रीबीज देंगे? नॉर्मल टैक्स पेयर पर उसका बर्डन पड़ेगा। आप अनाउंस कर रहे हो कि आप 8500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दोगे, क्यों दोगे? आप उन्हें स्किल दो। देखिए, दो ही चीजें फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ। यही चीजें फ्री होनी चाहिए, इसके अलावा कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलनी चाहिए। हम अपनी आगे वाली जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं कि फ्री में चीजें मिलती हैं? आप घर में बैठ जाओ, आपको 8500 मिल जाएगा। घर में बैठेंगे, राशन मिल जाएगा, आपकी हेल्थ का इलाज मिल जाएगा, आपको 8500 घर बैठे मिल जाएगा। एक नॉर्मल सेल्समैन जिसकी सैलरी इसी के अराउंड होती है, अगर कोई बहुत स्टार्टअप है और स्टार्टिंग में जॉब कर रहा है तो 8-8500 उसकी सैलरी होगी। अब वो कहेगा मैं मेहनत करने क्यों जाऊं 12 घंटे, मैं तो घर बैठूंगा या बैठूंगी, मुझे तो 8500 बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा। तो हम क्या कन्वे कर रहे हैं? हम ये कन्वे कर रहे हैं कि आप बैठो और हम आपको बैठे बिठाए दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे ना हम उन्हें लेजी बना रहे हैं। इसके बजाय आप उनके लिए स्किल सेट बनाइए ऐसा कि अगर आपके पास काम नहीं है, हम मार्केट के अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको ऐसा स्किल देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे जिससे आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि मेहनत की कमाई की ही वैल्यू होती है। बिना मेहनत के अगर हमें कोई फ्री में चीज दे दे, मेरे को मान लो आपने 4 पेन दे दिए, मैं क्या कहूंगी, गई अच्छा 1 पेन आप ले लो, क्योंकि तो मेरे पैसों का नहीं था। लेट मी गिव यू, मैं अपने बेटे का एग्जांपल देती हूँ। उसके एक प्रोजेक्ट में मैंने 400 रुपए लगा दिए। एक बार सामान लेने गई, दूसरी बार सामान लेने गई, तीसरी बार सामान लेने गई। जब उसकी पॉकेट मनी से मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इस बार आपकी पॉकेट मनी में से लेते हैं, आपके पास 500 रुपीज है, इसमें से हम सामान लेने चलते हैं, तो उसने सिर्फ 50 रुपए का सामान लिया, वही सामान जिसपे मैं 400 रुपए ऑलरेडी लगा चुकी थी। नेक्स्ट टाइम जब उसने वही प्रोजेक्ट दोबारा बनाना था, 50 रुपीज में वही सामान आया और वो प्रोजेक्ट उसमें बन भी गया। तो बच्चे को भी पता है कि चीजों की पैसा खर्च हो रहा है, तो मेरा खर्च हो रहा है, तो मुझे हिसाब से खर्च करना है। बहुत बहुत शुक्रिया चिंकी जी। जैसा आप लोगों ने सुना देखा कि बहुत सारी बातें हुई चिंकी सतीजा जी से, लेकिन एक लबुल आपके तौर पर देखें तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि 1 फरवरी को जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी तो इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की जो खुशखबरी है वो मिल सकती है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।